ओम शांति। गुड मॉर्निंग मित्रों। आज की कहानी है भगवान की कृपा। बरसाना में गोविंदास नाम का एक भक्त रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मुनिया। गोविंदास के परिवार में मुनिया के अलावा कोई नहीं था। गोविंदास सारा दिन अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत मंदिर में रुके हुए होते उनकी सेवा करते और उनके साथ सत्संग करते। यही उनका रोज का नियम था। एक बार एक संत ने गोविंद दास से कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, हमारे पास सामान ज़्यादा है और हमें रास्ता भी नहीं मालूम, तो तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? गोविंद दास बोले, महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है। गोविंद दास ने हाँ भर ली। शाम को गोविंदास अपनी बेटी से बोला, मुझे एक संत को नंदगांव छोड़ने जाना है, दिन चढ़ने तक आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। अगले दिन गोविंदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास पहुंच गए और संत के सामान और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन उठाकर बोले, चलो महाराज, और आगे आगे चलने लगे। एक तो संत जी की उम्र हो चली थी, ऊपर से उन्हें श्वास रोग भी था, इसलिए वे कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इसी तरह रुक रुक कर चलने में नंदगांव पहुंचने में देरी हो गई। मंदिर पहुंचकर गोविंद दास ने सामान रखा और बोले, महाराज अब चलते हैं। संत जी बोले, भाई तुम इतनी दूर से मेरे साथ आए हो, तनिक विश्राम कर लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। तो गोविंद दास ने कहा, ये क्या कह रहे हो महाराज? बरसाने की वृष भानु नंदनी नंदगांव में ब्याही हुई है, अतः मैं यहाँ का जल नहीं पी सकता, ये तो घोर पाप हो जाएगा। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगा। संत बोले, ये तो कितने वर्ष पुरानी बात है गोविंदास, तुम गरीब भले ही हो पर तुम्हारा दिल बहुत नेक है। गोविंदास संत जी को प्रणाम कर राधे राधे करते रवाना हो गए। सूरज सिर पर चढ़ आया था, ऊपर से सूरज की गर्मी नीचे तपती रहे। भगवान को दया आ गई, वे भक्त गोविंदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में गोविंदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि भक्त के प्राण संकट में है, कोई उपाय नहीं लग रहा है। गोविंदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती है, तो उनको ही बुलाया जाए। इतना सोचते ही भगवान राधा रानी के महल की तरफ दौड़ पड़े। राधा रानी ने कन्हैया को इस हालत में देखा और इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। उन्होंने सोचा राधिका को थोड़ा छेड़ा जाए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना
और नंद गांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी चौंकी और बोली, कौन पिताजी? भगवान ने सोचा विलम्ब करना ठीक नहीं है, भक्त के प्राण संकट में है, इसीलिए राधा को सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको गोविंद दास की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी आवाज लगाई और जल पिलाया। गोविंद दास जागे और बेटी से बोलू, तू यहाँ कैसे? राधा जी बोली, घर पर हरिया काका आए हैं आपसे मिलने को, तो आपको बुलाने आ गई। आते आते भोजन भी लाई हूँ, आप भोजन कर लीजिए। गोविंद दास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, मैं घर पर मेहमानों को संभालती हूँ, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। गोविंद दास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर गोविंद दास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हो? गोविंद दास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, नहीं तो आज मेरे प्राण ही निकल गए होते। बेटी ने कहा, मैं तो कहाँ गई ही नहीं पिताजी। गोविंद दास ने कहा, अच्छा बता हरिया काका कहाँ है बेटी? बेटी ने कहा, हरिया काका तो नहीं आए हैं, लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अब गोविंद दास के समझ में सारी बात आई। उसने मुनिया से कहा, आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी आई थी मुझे भोजन और जल देने। भाव विभोर हो गए गोविंद दास, मेरी किशोरी को मेरे कारण इतनी प्रचंड गर्मी में कष्ट उठाना पड़ा और मैं उन्हें पहचान भी न सका। अब तो मेरे जीवन की बस एक ही आश है कि मुझे कब फिर से श्री राधा रानी के दर्शन मिलेंगे। छा राधे राधे।